हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एम ए खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा सऊदी अरब के अंदर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो हम उसको रिन्यू कैसे करवाएंगे। आप लोगों को बताता चलो कि 1 मार्च 2019 के बाद भारत सरकार ने लागू कर दिया है कि दुनिया के तमाम एम्बेसीज, जहां भी इंडिया के एम्बेसीज हैं दुनिया के तमाम देशों में ग्लोबली, उन जगहों पर आपको अगर पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना है या कोई दूसरा काम करवाना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होना आपके पास जरूरी है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए हम अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। आपको बता चलूं कि ये सारा पेपर वर्क आपको ऑनलाइन करना होगा, उसके बाद उसका प्रिंट निकालना होगा। प्रिंट लेके आपको अपना फिंगर देने के लिए वहां पर खुद जाना होगा, यानी पहले आप ऑनलाइन प्रोसेस अपना पूरा करें, उसके बाद वहां एम्बेसी पर या BFX सेंटर पर आपको मौजूद रहना होगा, जाना होगा उस दिन। तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे का है और इसको आप 3 भाग में समझ लें कि 1 से 10 मिनट में जब वीडियो शुरू होगा तो पहले 1 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि आप अपनी आईडी कैसे बनाएंगे एम्बेसी की वेबसाइट पर, क्योंकि एम्बेसी की वेबसाइट पर बिना आईडी बनाए हुए आपका काम नहीं होता। जैसे कि आप और चीजों के लिए तवक्कल या अफसर वगैरह के लिए आईडी बनाते हैं, उसी तरह उस पर भी आईडी बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो में पहले 1 से 10 मिनट तक आप देखेंगे कि आप अपनी आईडी कैसे बनाएंगे और पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद इसका दूसरा फेज यानी 10 से 20 मिनट के दौरान आप देखेंगे कि आप पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे। उसके बाद 20 से 30 मिनट के दौरान यानी आखिरी फेज जो होगा 10 मिनट आखिरी का, उसमें आप देखेंगे कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे BFX सेंटर पर और अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट कैसे निकालेंगे और अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, वो आईडी कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवाने के लिए क्या क्या करना होगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ पासपोर्ट एक्सपायर वाला ही देखेंगे। इसके अलावा अगले वीडियोस में आप देखेंगे कि अगर हमारा पासपोर्ट डैमेज हो गया, चोरी हो गया या गुम हो गया या उसका वीजा पेज खत्म हो गया है तो उसको हम कैसे रिन्यू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हैं उस ब्राउजर में जाइए। मैं यहाँ क्रोम का ब्राउजर, गूगल का क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ हम इसके सर्च बार में इस तरह से लिखेंगे इंडियन एम्बेसी रियाद। इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने ये पेज आएगा और इस पेज पर नीचे देखें, पहले नंबर पर ही एम्बेसी की वेबसाइट के नीचे ये वाला ऑप्शन है रीइशू पासपोर्ट वाला, तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा नीचे है जिस तरह वीजा पेज, यानी वीजा पेज खत्म हो गया है इसलिए आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं। नीचे है लॉस्ट, स्टोलन और डैमेज पासपोर्ट, यानी आपका पासपोर्ट खो गया, चोरी हो गया या डैमेज हो गया। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि आप अपना पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने सबसे ऊपर वाले पर क्लिक किया है, यानी हमारा पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला है, हम उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। तो उस पर हमने क्लिक करने के बाद में इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी रिक्वायरमेंट बताई गई हैं कि आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे ऊपर बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा embassy.passportindia.gov.in पर और उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखना होगा। फिर नीचे बताया गया है नंबर 2 में कि आपको 2x2 का 2 फोटो अपने साथ में रखना होगा या ज़्यादा भी, इसमें पूरा फोटो की क्वांटिटी नहीं बताई गई है। 3 नंबर पर है कि आपको अपने पासपोर्ट का बुकलेट अपने साथ में रखना होगा, यानी पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ में रखना होगा। नंबर 4 में बताया गया है कि आपके पास आपके पासपोर्ट का आगे पीछे के 2-2 पेज का फोटोकॉपी होना चाहिए। 5 में बताया गया है कि आपके पास अपना इकामा होना चाहिए, ओरिजिनल इकामा, और इसके अलावा आपके इकामे की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये आप अफसर ले जाकर कर सकते हैं। अफसर में आपकी वैलिडिटी दिखाती है कि कितना आपका इकामा वैलिड है, कितने दिनों तक। नंबर 6 पर बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन सेंटर पर खुद मौजूद होना होगा। इसके अलावा जो इसका चार्ज लगेगा, फीस, वो भी आपको देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपको इसके लिए एक अपॉइंटमेंट भी लेना होगा। और लास्ट में एक चीज़ बताई गई है नंबर 9 पर, तत्काल फैसिलिटी, यानी सेम डे डिलीवरी। जिस दिन आप जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, उसी दिन आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये सेम डे डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ रियाद में ही मौजूद है। इसमें बताया गया कि उम्मुल हम्माम में संडे से जुमेरात तक और इसके अलावा संडे से बुध तक, यानी इतवार से बुध तक बतहा में ये फैसिलिटी मौजूद है, सेम डे डिलीवरी वाली। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार फीस दिखा देता हूँ ताकि आपको फ़ीस के बारे में कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो यहाँ फ़ीस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो नॉर्मल पासपोर्ट रहेगा, नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेज का, उसका रेट जो है, उसका प्राइस जो है वो 282 है। लेकिन अगर आपको उसको तत्काल में चाहिए उसी दिन,
तो उसका प्राइस 844 रियाल होगा। और इसके अलावा 60 पेज का जब आप लेंगे, 36 पेज का नहीं 60 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो 376 रियाल में आएगा। अगर इसको आपको तत्काल में चाहिए तो 938 रियाल में आएगा। नीचे और भी कई तरह के पासपोर्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी है, जैसे डिप्लोमेट पासपोर्ट, ये ब्लू पासपोर्ट, इन तमाम तरह के पासपोर्ट के बारे में प्राइस नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे। जितना हमारे काम का है उतना ही देख लेते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो इसी तरह आप वेबसाइट पर जाकर खुद से अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बैक हो जाएंगे और हम वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पे हमें अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वेबसाइट है http://embassy.passportindia.gov.in वाली। तो इसी पर हम क्लिक कर देंगे, हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर पहुँचेंगे इस वेबसाइट पर, तो नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप सेलेक्ट रीजन वाला ऑप्शन है। तो आप चाहें तो इसको ऑल पर छोड़ दें, सेलेक्ट रीजन पे। और इसके अलावा अगर चाहें तो कोई कंट्री चूज़ कर लें, जैसे कि अगर आप अभी सऊदी अरबिया चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ सऊदी अरबिया चूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा नीचे सेलेक्ट रेसिडेंट कंट्री वाला ऑप्शन है, तो आप उसमें से सऊदी अरबिया ज़रूर चूज़ करें। जैसे ही आप नीचे सेलेक्ट रीजन वाले में सऊदी अरबिया चूज़ कर लेंगे, तुरंत ये इस पेज पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर और यूजर लॉगिन का। तो अब जब भी इस वेबसाइट को आपको यूज करना होगा तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो पहले हम इसका अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सबसे ऊपर ऑप्शन है एम्बेसी कॉन्सुलेट। तो एम्बेसी कॉन्सुलेट में हमें यहाँ पर सऊदी अरबिया ढूंढना है। और सऊदी अरबिया जब हम ढूंढेंगे, हम पहुँच जाएंगे सऊदी अरबिया पर, तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ, रियाद और जद्दा का। आप यहाँ पर देख सकते हैं रियाद जद्दा। तो आपकी जो एम्बेसी, आपका कॉन्सुलेट जो है करीब में, वो अगर रियाद के अंडर में आता है, रियाद एम्बेसी के, तो रियाद चूज़ करें। अगर जद्दा के अंदर में आता है तो जद्दा चूज़ करें। उसके बाद में नीचे है गिवन नेम। तो गिवन नेम में आपका जो नाम हो वो डालें। उसके बाद सरनेम, सरनेम में अपना सरनेम डालें। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डालें, और डेट ऑफ बर्थ आप इस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से लिखने का फ़ायदा यह है कि जब आप इस तरह से लिख देंगे तो कैलेंडर में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद कैलेंडर में इस तरह से आ जाएगा। आप इसी पर क्लिक कर देंगे डेट पर, तो आपके डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम खुद ब खुद फिल हो जाएगा। उसके बाद है ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको वो डालनी है जो आपके फ़ोन में अभी लगी हो, चल रही हो। यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे तो नीचे लिखा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, यानी आप लॉगिन आईडी अपने ईमेल आईडी के साथ में सेम चाहते हैं। तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक कर देंगे तो जो आपने ऊपर ईमेल आईडी डाली है वही नीचे आईडी सेम लॉगिन आईडी पर अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में पासवर्ड आपको बनाना है, और वही सेम पासवर्ड जो आप ऊपर बनाएंगे ऊपर वाले कॉलम में डालेंगे, नीचे कन्फर्म पासवर्ड वाले कॉलम में भी आपको डाल देना है। और ध्यान रखें ये पासवर्ड आपको वैसे ही बनाना है जैसे आप सेहती अफसर, इसके अलावा तवक्कल का बनाते हैं। इसके बाद है हिंट क्वेश्चन। तो हिंट क्वेश्चन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप इसमें से जो भी चाहें चूज़ कर लें, और ये आपको हमेशा याद रखना है। यानी बर्थ सिटी आप अगर चूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी बर्थ सिटी क्या है, कोई कन्फ्यूजन न रहे। ऐसे सवाल यहाँ पर चूज़ करें जो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन में न डाले। जैसे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो आपका जो हमेशा फेवरेट कलर रहता हो वो चूज़ करें। इसके अलावा फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड यानी पसंदीदा खाना क्या है, फर्स्ट स्कूल, और इस तरह से और यहाँ पर तमाम ऑप्शन है। तो जो भी आप चाहें वो चूज़ कर लें। उसके बाद उसी का आंसर नीचे लिख दें। जैसे कि मैंने फेवरेट फूड चूज़ किया है, अब मैं अपना पसंदीदा खाना नीचे वाले कॉलम में लिख दूंगा। उसके बाद उसके नीचे वाले कॉलम में जो चीज़ें आपको, जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, वही सेम नीचे इंटर चैरेक्टर डिस्प्ले वाले कॉलम में डाल देना है। और ध्यान रखें ये हर बार अलग अलग आएगा। आपके फ़ोन में जितने लोग देख रहे हैं सबके फ़ोन में अलग अलग आएगा, तो आपको अपने हिसाब से ही डालना है जो आपके फ़ोन में दिख रहा हो। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखेगा। यहाँ बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे ईमेल पर, जो भी हमने ईमेल डाला है उस पर एक मेल आएगा, और इसको एक्टिवेट करने के लिए उस मेल में एक लिंक रहेगा। तो आप अपने जीमेल में जाएं। अगर ऊपर नोटिफिकेशन में दिख रहा है तो नोटिफिकेशन पर ही क्लिक कर दें। मैंने ऊपर से नीचे स्क्रॉल किया, मुझे नोटिफिकेशन में ही मिल गया। मैंने पासपोर्ट एडमिन पर क्लिक कर दिया है, आप भी इसी तरह कर लें। और यहाँ पर हमें वो मेल मिल गया है। नीचे हमको एक लिंक मिलेगा, इसी पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमने जो अभी ईमेल आईडी डाली थी रजिस्टर करते वक्त, वही ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद नीचे एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ये एक्टिवेट हो गया। अब नीचे होम का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहीं होम पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ रजिस्टर लॉगिन वाला ऑप्शन है। तो अब हमने आईडी बना ही लिया है, तो हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अभी हमारे सामने इस तरह से पेज आएगा। और यहाँ पर अभी हमने रजिस्टर करते वक्त जो ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी ऊपर यूज़र आईडी में डालेंगे, और जो पासवर्ड हमने बनाते वक्त पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड हम यहाँ नीचे डाल देंगे।
उसके बाद ये जो अक्षर दिख रहा है, लेटर दिख रहा है, उसको उसके नीचे वाले कॉलम में डाल देंगे और ये चीज़ें डालने के बाद में हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन है अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट वाला। तो नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हम कर रहे हैं वही देखेंगे। तो यहाँ अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ अपने फॉर्म पर पहुँच गए हैं पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और ज़रूरी समझता हूँ बताना, आप ये ना समझें कि आपको एक साथ में आईडी बनानी है उसके बाद में ये सारा फॉर्म भरना है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। हो सकता है सबके पास टाइम ना रहे। मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ तो कई टाइम में बना रहा हूँ, एक साथ में नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप जब एक बार अपनी आईडी बना लेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो अगर आप एक बार अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लेते हैं तो फिर आप जब चाहें, जब भी आपको टाइम मिले, या फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बार अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड बन गया तो इस तरह से गूगल पर जाकर लिखें इंडियन एम्बेसी रियाद, और उसके बाद में फिर ये वेबसाइट आ जाए तो यहाँ रीइश्यू ऑफ द पासपोर्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ एम्बेसी पासपोर्ट इंडिया वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको पहले सेलेक्ट रीजन चूज़ करना है। तो अगर आपने आईडी बनाते वक्त सेलेक्ट रीजन में आल चूज़ किया था तो आल पर ही रहने दें। अगर आपने कोई कंट्री चूज़ की थी जैसे सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया चूज़ कर लें और सिलेक्ट कंट्री में आपको सऊदी अरबिया चूज़ ही करना है। तो जैसे ही आप इसमें भी सऊदी अरबिया चूज़ कर लेंगे, क्लिक कर देंगे सऊदी अरबिया पर, तो आप फिर से इसी पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन वाला और इसके अलावा रजिस्टर वाला। तो आपने आईडी बना ही ली है तो इसलिए हम यूजर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो यूजर नेम पासवर्ड बनाया था तो ऊपर अपना ईमेल डाल दें, जो आपने यूजर नेम बनाया था वो, और उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डाल दें। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपको लेटर दिख रहा है वो उसके नीचे वाले कॉलम में डालकर नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। आप फिर से इस जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ मैंने अभी आपको छोड़ा था वहीं पर हम फिर से पहुँच गए पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए। तो यहीं पर मैंने आपको लास्ट में छोड़ा था और ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। एक बार अगर आपने अपनी आईडी बना ली तो 3 महीने तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करना रहेगा, क्योंकि एक पासवर्ड 3 महीने 90 दिन ही चलता है। तो अब यहाँ ऊपर सबसे ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, तो यहाँ है फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू पासपोर्ट। तो हम यहाँ रीइश्यू पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन उन बच्चों के लिए है, जैसे किसी इंडियन का कोई बच्चा यहाँ सऊदी अरब में पैदा होता है तो ये उसके पासपोर्ट के लिए है। तो हम यहाँ पर हमारा पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ रीइश्यू पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको बताना है रीइश्यू रीजन, यानी आप किस लिए रीइश्यू करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे ऊपर है कि आप अपने पासपोर्ट में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो ऊपर वाला कॉलम है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और आप उसको रिन्यू करवाते हैं तो उसके नीचे वाले कॉलम में, अगर आपका वीज़ा पेज खत्म हो गया वो बढ़वाना है तो उसके तीसरे नंबर वाले कॉलम में, आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया इसलिए आप रिन्यू करवा रहे हैं, रीइश्यू करवा रहे हैं तो चौथे नंबर के कॉलम में, आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है तो लॉस पासपोर्ट वाले कॉलम में, और उसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट 3 साल से ज़्यादा हो गया है एक्सपायर हुए तो सबसे आखिरी वाले कॉलम में। तो हमने यहाँ दूसरे नंबर के कॉलम पर क्लिक कर दिया है वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स ड्यू टू एक्सपायरी, यानी हमारा एक्सपायर होने वाला है इसलिए हम इसको रीइश्यू करवा रहे हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपको किस तरह से पासपोर्ट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या तत्काल यानी तुरंत चाहिए। अगर तत्काल चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने फीस आपको शुरू में ही बता दी है। और तो हमने यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कर दिया है। फिर है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी आपका पासपोर्ट आपको कितने पेज में चाहिए। तो यहाँ 36 पेज का ऑप्शन है, 60 पेज का, तो मैंने यहाँ 36 पेज पर क्लिक कर दिया है। 60 पेज का करेंगे तो आपको अगर चाहिए तो 60 पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस पेज पर। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर अपना नाम डालना है, गिवन नेम और उसके अलावा सरनेम। तो आमने सामने डाल दें, यहाँ पर अपना नाम डाल दें, सरनेम डाल दें। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन है, तो जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो भी आप हैं वो चूज़ कर लें। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ऑप्शन है हैव यू एवर बीन क्राउन बाय अदर नेम्स, यानी आप कभी किसी दूसरे नाम से जाने जाते थे। तो अगर जाने जाते थे उसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। मैं आपको कहूँगा कि नो पर ही क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शन है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया था, तो यहाँ भी नो पर क्लिक कर दें। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरह डालना है, इस तरह से अगर आप डालेंगे तो जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर एक कैलेंडर में खुद ब खुद बन के आ जाएगा। और कैलेंडर में आपको सिर्फ अपना यहाँ पर तारीख चूज़ करनी रहेगी, ये कॉलम जो है खुद ब खुद फिल हो जाएगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपनी जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी वो लिख दें। उसके बाद है कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी क्या वो इंडिया से बाहर है, तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्टेट आएगा, तो स्टेट पर आप क्लिक करेंगे
तो इंडिया के तमाम स्टेट के नाम आएंगे। आपका जो भी राज्य हो, जो भी स्टेट हो, इसमें से चूज़ कर लें। उसके बाद इसके बगल में डिस्ट वाला ऑप्शन है, तो डिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके राज्य का, आपके स्टेट का तमाम जिला यहाँ पर आएगा, तमाम जिलों के नाम आएंगे। आप वहाँ से अपना जिला चूज। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि शादी की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा विडो या विडोवर। तो इसका मतलब है कि शादी हो गई थी लेकिन पति या पत्नी में से किसी एक का देहांत हो चुका है। और उसके बाद है डिवोर्सेड, यानी शादी हो गई थी, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। मैरिड आप जानते ही हैं, सिंगल यानी जिसकी शादी ही नहीं हुई। सेपरेटेड का मतलब है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन का कि शादी हो गई है लेकिन तलाक भी नहीं हुआ, लेकिन दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ आप सेपरेट पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आप हैं वो चूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ सिंगल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यानी आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से तमाम ऑप्शन मिलेंगे, प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक कर दिया है। आप भी जो यहाँ पर जो करते हैं वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो यहाँ से तो आप अपना काम बताकर कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं क्या चूज़ करूँ, तो इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ मैंने प्राइवेट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने कितने तक पढ़ाई की है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर है ग्रेजुएट एंड अबव, यानी 12वीं या उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद है 10वीं या उससे ज़्यादा, 7 या उससे कम, इसके बाद है 8 और 9 के दरमियान। तो आपने जो भी पढ़ाई की है वो चूज़ कर लें। इसके बाद ऑप्शन है कि क्या आपके माता पिता में कोई सरकारी नौकरी करता है। तो अगर करता है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर। और इसके बाद है इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, क्या आपका एप्लीकेशन जो है वो नॉन ECR कैटेगरी में एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ 10 से ऊपर वाला क्वालिफिकेशन चूज़ किया है, यानी 10 से ज़्यादा पढ़ाई की है, तो इसलिए खुद ब खुद यहाँ यस पर क्लिक हो गया है। लेकिन अगर आपने 10 से कम पढ़ाई की है और आप 3 साल से ज़्यादा सऊदी अरब में रह रहे हैं, तब भी आपका एप्लीकेशन जो है वो नॉन ECR के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर सऊदी अरब में रहते हुए, और इसके अलावा आपने 10 से कम भी पढ़ाई की है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक। इसके अलावा वोटर ID, पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो नहीं डालें। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर आप आधार डालते हैं तो नीचे यहाँ आई एग्री वाले में यस पर क्लिक करें, और अगर नहीं डालते तो इस कॉलम को भी छोड़ दें और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो इस पेज पर हमें ये जो 5-6 कॉलम दिख रहे हैं, इसमें से आपको कोई 2 कॉलम ही भरना है, जरूरी नहीं है कि सारे कॉलम भरें। तो यहाँ पर फादर्स गिवन नेम और फादर सरनेम, यानी बाप का नाम, फिर नीचे मदर का नाम और मदर का सरनेम, यानी माँ का नाम और उनका सरनेम। इसके अलावा गार्जियन का नाम और गार्जियन का सरनेम। तो यहाँ ऊपर में से कोई भी आप 2 कॉलम आमने सामने का भर दें। तो मैं यहाँ फादर नेम और फादर सरनेम भरकर फिर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आप भी चाहें तो कोई भी 2 कॉलम बाप का, माँ का या गार्जियन का, किसी का भी नाम और उसका सरनेम डालकर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये पेज पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपके पासपोर्ट पर जो एड्रेस छपा हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपके पासपोर्ट में इंडिया के बाहर का एड्रेस छपा है वो भी डालना होगा। इसके बाद है हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, तो यानी हाउस नंबर जो आपके पासपोर्ट में आपके घर का नंबर पड़ा हो वो डाल दें। अगर स्ट्रीट नंबर पड़ा है, स्ट्रीट नाम, तो वो डाल दें। इसके बाद है स्टेट, तो स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो इंडिया के तमाम स्टेट, तमाम राज्यों के नाम आ जाएंगे। आप अपने स्टेट का नाम उसमें से ढूंढ लें। उसके बाद है टेलीफोन, तो टेलीफोन जो है ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है ईमेल ID, तो ईमेल ID में आपको अपनी एक ईमेल ID डालनी है। इसके बाद है क्या आपका कोई और एड्रेस इंडिया के बाहर है, तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद है स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर, तो आप अपने घर का नंबर यहाँ पर लिख दें। इसके बाद है स्टेट, तो स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिया के तमाम स्टेट के नाम आएंगे, आप अपना स्टेट चूज़ कर लें। और फिर यहाँ नीचे पुलिस स्टेशन और मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा छोड़कर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है वेबसाइट, तो इसलिए मैं इसको आधा आधा भर रहा हूँ। आधा मैंने भर दिया है, अब आधा इस साइड का जो है अब फिर से भरेंगे, फिर से ऊपर से जाएंगे। तो यहाँ हमने हाउस नंबर तो लिख ही लिया था, अब यहाँ हम अपना विलेज, टाउन या सिटी जहाँ भी आप रहते हैं उसका नाम लिख दें। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, तो डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट के तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम जिलों के नाम आ जाएंगे। इसमें से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ करना रहेगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कम से कम 10 अंकों का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंकों का। नीचे फिर आपका पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ज़िले के तमाम पुलिस स्टेशन के नाम आ जाएंगे। इसमें से आप अपना पुलिस स्टेशन चूज़ कर लें। उसके बाद फिर नीचे विलेज, टाउन, सिटी है, तो यहाँ पर भी आपको अपना विलेज या गांव या टाउन यानी शहर या सिटी जहाँ भी रहते हैं वो लिख दें।
और उसके बाद फिर यहाँ नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, तो डिस्ट्रिक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टेट के तमाम ज़िलों के नाम आ जाएंगे। जो भी आपका ज़िला हो वो चूज़ कर लें। उसके बाद में है फिर पिन कोड, तो पिन कोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ज़िले के तमाम पिन कोड आपके सामने आएंगे। इसमें से आप अपना पिन कोड जो है चूज़ कर लें। सारी चीज़ें डालने के बाद में एक बार इस पूरे फॉर्म को चेक कर लें। इसमें देख लें कि कहीं कोई ऐसा कॉलम खाली नहीं होना चाहिए जिसके आगे रेड कलर में स्टार बना हुआ है। अगर कोई कॉलम खाली है, सादा है, स्टार नहीं बना हुआ है, उसको आप छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन जिसके आगे रेड कलर में स्टार बना हुआ है वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको जो ग्रीन कलर में है उस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आएगा और यहाँ पर हमें ये 2 कॉलम भरना जरूरी है, ऊपर वाला जिसमें आगे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में। तो यहाँ अपना नाम डाल दें और उसके सामने वाले मोबाइल नंबर वाले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर डाल दें, और अगर ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं तो वो भी डाल दें। टेलीफोन नंबर नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालें और इस साइड में आपका जहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है वो डालें जो आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है। उसके बाद डेट ऑफ इशू यानी जिस तारीख को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो यहाँ पर डालना है, ये आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है। इसके बाद है डेट ऑफ एक्सपायरी यानी किस तारीख को आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला है, ये भी आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है, वो भी डाल दें। उसके नीचे है फाइल नंबर, तो फाइल नंबर जो है आपके पासपोर्ट के जिसमें एड्रेस लिखा रहता है उसके नीचे बॉटम में लिखा रहता है। फाइल नंबर डालने के बाद में नीचे ऑप्शन है कि क्या आपके पास ब्लू पासपोर्ट है, डिप्लोमेट पासपोर्ट, उसकी डिटेल है, तो यहाँ नीचे डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर दें। उसके बाद है क्या आपने कभी कोई पासपोर्ट अप्लाई किया था और अभी तक वो इशू नहीं हुआ, तो यहाँ नो पर क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से तमाम ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें सब में आपको नो पर क्लिक कर देना है। ये आपसे तमाम चीज़ों के बारे में पूछ रहा है कि आपको कहीं जेल हुई है, कहीं से आप भेजे गए हैं, इंडिया में आपके ऊपर कोई केस है, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 5.2 का जो ऑप्शन है इसमें लिखा गया है कि क्या आप किसी कंट्री से डिपोर्ट किए जा चुके हैं, तो यहाँ पर आप इसकी जानकारी ज़रूर दें। अगर डिपोर्ट किए जा चुके हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी कंडीशन है, अगर आपको भी लगता है कि हाँ आपके ऊपर भी कोई ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर इसका बताया जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत डिटेल हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहीं से ख़त्म कर देता हूँ। तो सारी चीज़ों पर नो पर क्लिक करने के बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर इस पेज पर आपको सेम आपके पासपोर्ट के जैसे एक पूरा फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर आपकी सारी जानकारियाँ होंगी और ये आपका प्रीव्यू होगा कि आपको देखना होगा कि आपका पासपोर्ट जो है सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें से सारी चीज़ें आप देख लें, रिव्यू कर लें कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर लगता है कि कुछ इसमें से गलत हो रहा है तो बैक पर क्लिक करके उसको सही करके फिर यहाँ पर आएँ। तो हम यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर यहाँ भी ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ भी हमारी सारी जानकारी इसी तरह से मौजूद रहेगी। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसका पूरा रिव्यू करें, आप बार बार इसको देखें ऊपर नीचे सरका कर कि आपकी सारी जानकारियाँ सही हैं या नहीं। जब आप इन पूरी चीज़ों को सही तरीके से देख लें, इससे संतुष्ट हो जाएं, एग्री हो जाएं कि हाँ मेरी सारी जानकारी सही है, तो फिर नीचे आई एग्री पर क्लिक करें। उसके बगल में पैलेस लिखा हुआ है, तो आप जहाँ भी रहते हैं वो लिख दें और उसके बगल में फिर नीचे सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे एक बार और कंफर्मेशन मांगेगा। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो नीचे ग्रीन वाले पर क्लिक करें, अगर लगता है कि गलत है तो ऊपर वाले पर क्लिक करें। तो हम यहाँ यस ऑल डिटेल आर करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। हमारा ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। अब हमें इसका प्रिंट निकालना है, तो हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यहीं पर होम पेज पर क्लिक करें, जहाँ होम लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम होम पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है पहले से मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा और ऊपर फिर से इसको हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में ये इस तरह से प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा और आप देख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लें, ये पूरी तरह से आपका फॉर्म ही है और इसको यहाँ ऊपर PDF पर क्लिक करके हम इसका PDF बना लेंगे। तो यहाँ मैंने PDF पर क्लिक किया, अब ये पहुँच जाएगा हमारे फाइल मैनेजर में, जहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं और इसको आप चाहें तो यहीं पर ही सेव कर सकते हैं, सेव पर क्लिक करके। लेकिन मैं इसको यहाँ सेव नहीं करूँगा, बल्कि मैंने एक अलग से यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है पासपोर्ट का, तो मैं उस पासपोर्ट वाले फ़ोल्डर को ओपन करूँगा, उसके बाद इसको यहीं पर सेव कर दूँगा।
और फिर हम इसको जब भी चाहेंगे अपने फाइल मैनेजर में जाकर इसको यहीं पर ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ओपन कर रहा हूँ अपना फाइल मैनेजर अपने फ़ोन का, और उसके बाद मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। फिर यही पासपोर्ट फॉर्म वाला ऑप्शन जो है, पासपोर्ट फॉर्म वाला फोल्डर जो मैंने बनाया हुआ है उसी को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है मौजूद है। अब हम ये फ़ाइल किसी भी दुकान पर, मकतब वगैरह पर जहाँ पर जीरोक्स वगैरह निकलता है वहीं पर एक इसका प्रिंट निकलवा लेंगे, और इसमें जहाँ फ़ोटो लगाने के लिए कहा गया है वहाँ पर हम अपना फ़ोटो लगा देंगे। जहाँ पर दस्तखत करने के लिए कहा गया है वहाँ पर हम अपनी सिग्नेचर करेंगे, दस्तखत करेंगे, और बाकी चीज़ें जो है वहाँ पर वो हमें बताएंगे। तो फॉर्म तो हमने भर लिया, लेकिन अब हमें पता करना है कि हमें जाना किस दिन है, और जाने के लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से आप लिख दें इंडियन एम्बेसी रियाद गूगल पर जाकर, और उसके बाद में इसी तरह से रीइश्यू आपका पासपोर्ट पर क्लिक करें, और फिर आपके सामने यहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट और क्लिक हेयर पर, वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। फिर हम इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर पासपोर्ट सर्विस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे स्टार्ट नाउ पर। उसके बाद यहाँ देखें तीसरा कॉलम जो है, 3 नंबर का कॉलम, बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले पर जहाँ वेब मोड लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ बुक एंड अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने ये पेज आएगा, तो यहाँ बुक नाउ पर क्लिक कर दें। बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड और यूज़र नेम हमारा बना नहीं है, तो हम यहाँ नीचे आई डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल डालना होगा, ईमेल आईडी, और उसके बाद नीचे पासवर्ड बनाना है। तो जो पासवर्ड आप ऊपर डालते हैं वही नीचे सेम डाल देना है। और उसके बाद में एक यहाँ पर आई अलाउ वाला बॉक्स है, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर दें। तो आईडी हमारी बन गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। और इसको एक्टिवेट करने के लिए लिंक जो है वो हमारे जीमेल पर आया है, ईमेल पर। तो ईमेल पर हमारे यहाँ ऊपर ही मिल गया है ये नोटिफिकेशन में, तो इसको मैं यहीं से ओपन कर लूँगा। यहाँ से ओपन करने के बाद में इसका जो लिंक है उसी पर हम क्लिक करेंगे, और फिर ये हमारी आईडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब हमने जो अभी ईमेल और पासवर्ड बनाया वही हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, तो यहाँ स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर चूज़ करना है, तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाले में। तो तमाम जगहों के जो सऊदी अरब में टोटल 24 सेंटर हैं उसमें से ये तमाम सेंटर के नाम आएंगे, और आपको कोई एक सेंटर जो भी आपके करीब में पड़ता हो, जहाँ के लिए आपने फॉर्म भरा है, वो चूज़ कर लें। तो यहाँ मैंने रियाद के लिए चूज़ कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन है चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, यानी आप किस लिए अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पासपोर्ट वाला ऑप्शन है, तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद है चूज़ योर सब कैटेगरी, तो यहाँ पासपोर्ट सर्विस पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ आपको ऊपर फर्स्ट नेम डालना है, और उसके बाद में अपना सेकंड नाम नीचे डालना है, लास्ट नेम। और उसके बाद में जेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आएगा, वो आप इसमें से चूज़ कर लें जो भी आप हों। और उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ आप इसी तरह डालेंगे जिस तरह से पहले आपको बताया गया है। आप चाहें तो कैलेंडर में भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट नेशनलिटी वाला ऑप्शन है, तो सेलेक्ट नेशनलिटी में आप क्लिक करेंगे, तमाम देशों के नाम आएंगे। तो आप यहाँ से अपनी नेशनलिटी, चूँकि आप इंडियन है तो वहाँ पर इंडिया चूज़ कर लें। उसके बाद है पासपोर्ट नंबर, तो नीचे पासपोर्ट नंबर अपना डाल दें जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ हो। और उसके बाद में है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो वो आप यहाँ पर। तो इसके बाद में है कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर में सबसे ऊपर जो जहाँ 44 लिखा हुआ है वहाँ आपको अपना कंट्री कोड डालना है। तो आप सऊदी अरब का नंबर चलाते हैं तो 966 वहाँ लिख दें, नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दें, और उसके बाद में उसके नीचे ईमेल डाल दें। उसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के साथ में यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ कंटिन्यू पर भी क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ हमें डेट चूज़ करनी रहेगी। तो जो भी यहाँ ग्रीन कलर में डेट है वो समझ लीजिए कि वो डेट खाली है। तो आप इसमें से कोई एक डेट चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके मोबाइल में दिख रही हो, जब भी आप अपॉइंटमेंट देख रहे हो। तो हम एक डेट चूज़ करेंगे, और उसके बाद में नीचे यहाँ टाइमिंग चूज़ करना है। तो यहाँ आल पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो मैंने यहाँ मॉर्निंग पर क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है नो स्लॉट अवेलेबल, यानी कोई भी टाइमिंग यहाँ पर खाली नहीं है मॉर्निंग में। तो इसके बाद हमने आफ्टरनून पर क्लिक किया, तो अब आफ्टरनून में हमें यहाँ पर टाइमिंग मिल रही है। तो हम यहाँ से अपनी एक टाइमिंग चूज़ कर लेंगे। तो टाइम चूज़ करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको तमाम तरह की सर्विसेज के चार्ज बताए जा रहे हैं। अगर आप फॉर्म वहाँ पर भरवाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपने नहीं भरा हुआ है, तो इसका 46,000 लगेगा। तो आप इसको ऐड करके इसका आपको पैसा वहाँ पर जाके देना पड़ेगा।
इसके अलावा कुरियर सर्विस के लिए भी 46 रियाल आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुरियर होकर आए आपके घर पे, आपके रूम पे, तो उसके लिए वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जाके वहीं से लें तो उसको छोड़ दें। नीचे फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन पासपोर्ट का भी ऑप्शन है। आप अगर चाहते हैं कि आपका फॉर्म जो है भर दिया जाए तो यहाँ इसके लिए भी 34.5 रियाल लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो इसको भी हटा दें। मैं आपको सब बता देता हूँ यहाँ पर लाइन से। नीचे इंटरनेट सर्विस के लिए 17.5 रियाल लगेगा। 17 रियाल 25 सलाला आप चाहते हैं तो उसको भी एडिट पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो इसके लिए भी यहाँ पर जो कट का निशान लगा हुआ है उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद फोटोग्राफ के लिए भी ऑप्शन है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो वहाँ पर जाकर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। इसके लिए भी 17 रियाल 25 सलाला लगेगा। आप चाहें तो एडिट पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन है, यानी आपको फॉर्म अगर भरवाना है, आप खुद से नहीं भर पाते तो सारा पेपर वर्क वो करके देंगे, तो इसके लिए 11.5 रियाल लगेगा। तो आप चाहें तो ये भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें। अगर नहीं चाहिए तो इसको भी कट पर क्लिक कर दें। इसके बाद प्रिंटिंग का ऑप्शन है। तो प्रिंटिंग के लिए अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो इसके लिए 2 रियाल 30 पैसे लगेंगे। आप अगर चाहें तो इसको भी एडिट पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो इसको भी यहाँ कट पर क्लिक कर दें। इसके बाद फ़ोटोकॉपी का ऑप्शन है। तो फ़ोटोकॉपी के लिए 1 रियाल 15 हलाल लगेंगे। आप चाहें तो इसको भी ऐड कर लें, और अगर नहीं चाहें तो इसको भी कट पर क्लिक कर दें। इसके बाद नीचे एसएमएस का ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम हो रहा है उसका एसएमएस आए कि हाँ कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुँचा है, तो इसके लिए आपको 1 रियाल 15 हलाला देने होंगे, और इसके लिए आपको 10 मैसेज आपके पासपोर्ट से रिलेटेड आएगा। यानी जब तक आपका पासपोर्ट आ नहीं जाएगा, डिलीवर नहीं हो जाएगा, तब तक कुल मिलाकर मैक्सिमम 10 मैसेज आपको आएगा आपके पासपोर्ट के प्रोसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो वो ऐड कर लें, नहीं चाहते तो छोड़ दें और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। मैंने कोई चीज़ यहाँ पर चूज़ नहीं की है और मैंने सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आपकी सारी जानकारियाँ होंगी, और अगर आपने कुछ चूज़ किया रहेगा, कोई चीज़ कोई सर्विस, तो उसका पैसा भी यहाँ पर लिखा रहेगा सब टोटल और टोटल में। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे 2 बॉक्स दिख रहे हैं आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन वाला, तो पहले ऊपर वाले पर आपको क्लिक करना है, और आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके सीधा कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे वाले पर भी क्लिक कर दें। ऊपर वाला ज़रूरी है, नीचे वाला आप छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा। तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले पर ही क्लिक किया है। उसके बाद हम नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गया है, और यहाँ पर आपकी सारी जानकारियाँ नीचे मौजूद रहेंगी। और फिर हमें इसका भी एक प्रिंट निकालना रहेगा, ये बात ध्यान रखें। तो इस अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट फाइल जो है वो आपको मेल के जरिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, अपने मेल में जाएं, जो ईमेल आपने यहाँ पर लगाया था उस ईमेल को खोलें, वहाँ पर आपको मेल मिलेगा, और वहीं पर आपको नीचे इस तरह से आप देख सकते हैं ये फाइल मौजूद है। इसी को आपको जाकर किसी जीरोक्स वाली दुकान पर इसका भी एक प्रिंट निकलवा लेना। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आपने जो पासपोर्ट का फॉर्म भरा है ऑनलाइन, उसका भी आपको प्रिंट निकलवाना है। तो इन दोनों चीज़ों का आप प्रिंट निकलवा लें, और दोनों को एक साथ में ही नत्थी कर लें, यानी कांटी वगैरह मार लें स्टेपलर से, उसमें कांटी लगा दें। तो ये था फुल प्रोसेस कि आपको अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू करवाना है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे उसका फॉर्म भरना है। तो उम्मीद है आप मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।